first 15 days January के 2026 के I've seen almost 807 people were reported missing from Delhi alone, जिसमें से 191 were minors. The people who are in trafficking, they look very simple, just like you and me. You will not even understand कि ये trafficker है. First time आपने कब देखा कि ऐसे human trafficking हो रही है? So first जो था वो it was in 2015. So there was this particular guy. He used to go to these shops जहाँ पे लोग mobile SIM card खरीदते थे. There was a register. He used to pay some money to the shopkeeper and make photocopy of the register. जिसमें numbers आ जाते थे सारे. किसी young लड़की ने पकड़ लिया तो he would start talking. फिर बोला कि let's meet. तो एक दिन वो जब she was coming back from school, he met her at a public place. दिल्ली में एक हफ्ता रहा. He raped her and then she was sold in Agra and in other girls. आपकी डायरेक्टली खुद कभी किसी मेल ट्रैफिकर से बात हुई? हाँ, I've spoken to 4. How was the experience of talking to a trafficker? अपनी बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए दूसरों की बच्चियों को ट्रैफिक कर दिया. हाँ. ये खरीद बेच जो होती है, राइट? तो 5-6 हज़ार रुपए में ये हाल चल रहा है. इतना बुरा हाल है. And it's not just women are trafficked, boys, men are also trafficked ना. बट ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें. एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे. एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में. तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड एंजॉय द पॉडकास्ट. जो आपने स्टोरीज कवर की हैं अबाउट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अबाउट द सेक्स ट्रैफिकिंग, हाउ द नेक्सस वर्क्स, पूरा जो बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर, इन सब एरियाज़ में किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है टू द एक्सटेंट. मतलब मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं आई वाज शॉक्ड टू सी कि इतने कैजुअली ये सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास. एंड हम शायद अनअवेयर हैं बिकॉज हमारे आसपास नहीं होता तो हमें लगता है यार सब कुछ अच्छा है. until unless you experience something or some of your friends or family or any person who is in connect with you experience that, you get to know the reality of it. मैं ना कुछ डेटा पढ़ रहा था. फर्स्ट 15 days January के 2026 के I've seen almost 807 people were reported missing from Delhi alone, जिसमें से 191 were minors. और एक मैं इंडेक्स देख रहा था, ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो इंडिया स्कोर्ड 8.5 आउट ऑफ 10 which is almost similar to अफगानिस्तान एंड म्यांमार. तो मतलब इस स्केल पे है ये इंडिया के अंदर. शायद लोगों को आइडिया नहीं है, लोगों को समझ नहीं है कि किस स्केल पे ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. हमारे यहाँ पे जो घर पे लोग मेड्स काम करती हैं, ब्राइड ट्रैफिकिंग एंड ऑफ कोर्स ब्रॉथल के अंदर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन ट्रैफिकिंग, ये तो होता ही है, ये तो हमने बहुत टाइम से देखा है. बट डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग, ब्राइड ट्रैफिकिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी शॉकिंग टू मी. फर्स्ट टाइम आपने कब देखा कि ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है? So first जो था वो it was in 2015. So around that time I was working on another project which is called Not My Shame, where I was documenting sexual violence and rape in India. And I was working all over India, pan India, and I was meeting survivors, their families, and also victims जहाँ पे girls were raped and murdered. I was going and meeting the parents. तो मैं बहुत बहुत जगह interiors में गई, even cities में गई. तो at one point I was in West Bengal and I was in one of the suburbs. Suburbs नहीं, आप गाँव ही बोल सकते हो. वहाँ पे I was with an activist friend. I was with him. And then I met a lady and her daughter. She was 17. And her entire body language जो था, she seemed very shy. But there was something wrong, I felt. फिर मैंने अपने friend को पूछा कि what is the... then of course he told me that she is a survivor of trafficking. अभी आई है घर. So it was just 3-4 days before she came home. क्या स्टोरी थी उसकी? She fell in love. Fell in love. Okay. Yeah. So क्या होता है ट्रैफिकिंग, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि you know जो बॉलीवुड में अभी तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर सीरीज एंड मूवीज आया है, बट इफ यू लुक सम इयर्स बैक, हम लोग अगर ट्रैफिकिंग के बारे में सोचते हैं देन वी ऑलवेज थिंक कि दिस इज एक मैचो मैन गुंडा, you know, wearing a lot of gold chains and necklaces, and these are the abduction करते हैं, kidnapping माफिया करके. इमेज दिखाई होती है Exactly, एकदम. but reality में ऐसा नहीं है. अच्छा. बिल्कुल नहीं है. The people who are in trafficking, they look very simple, just like you and me. You will not even understand कि ये trafficker है. Okay. And they're very smart. मतलब what the police are thinking, they will think 3 steps ahead of the law enforcement. They think ahead and they're very smart. So there was this particular guy, Faraq Ali Gain. अभी तो he has been convicted. Okay. वो क्या करता था, वो he used to
go to these shops जहाँ पे लोग मोबाइल सिम कार्ड खरीदते थे. ओके तो अगर सबर्ब्स में जाओगे, गांव में जाओगे, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता था. देयर वाज अ रजिस्टर. हाँ आपको वहाँ पे जाके आधार लिखवाना कार्ड, पड़ता था, एग्जैक्टली, यू राइट योर नेम, आधार कार्ड का वो कॉपी फिर दो. रिचार्ज करवाते थे। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता था. बिल्कुल। तो उनका रजिस्टर होता था. यूज्ड टू गो एंड पे सम मनी टू द शॉपकीपर एंड मेक फोटोकॉपी ऑफ द रजिस्टर. जिसमें नंबर्स आ जाते थे सारे। हाँ. अच्छा। तो जो भी फीमेल नेम्स होता था, ही वुड मेक रैंडम कॉल्स. हम्म किसी दादी ने पकड़ लिया तो ही वुड डिस्कनेक्ट, ही वुड नॉट कंटिन्यू. किसी यंग लड़की ने पकड़ लिया तो ही वुड स्टार्ट टॉकिंग. हम्म एंड दे, द ट्रैफिकर्स, दे हैव गिफ्ट ऑफ द गैप. दे नो कि कहाँ पे क्या बात करना है. हम्म सो वैसे ही ये लड़की को, आई कॉल हर एम, यू नो, आई नेम्ड हर मीना, दैट्स नॉट हर रियल नेम. सो उसको फ़ोन करके बोला, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे मिलना है, आई थिंक आई एम इन लव विथ यू. ये लड़का बोला। हम्म. अच्छा। एंड उसने अपने आप को बॉलीवुड नाम दे दिया, राज. ओह ओके. सो ऐसा 2-3 बार कॉल किया, फिर बोला कि लेट्स मीट. तो एक दिन वो जब शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ही मेट हर एट अ पब्लिक प्लेस. ज़्यादातर दे मीट एट अ पब्लिक प्लेस जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, जैसे ट्रेन स्टेशन. फॉर इन दिस केस ही मेट हर एट अ जेटी. एक कागदी बोल के एक जगह है जहाँ पे जेटी होता है, एंड इट टेक्स यू टू द आइलैंड, गंगा सागर बोल के. अच्छा अच्छा। तो ही मेट हर देयर. हम्म वहाँ पे मीट किया, फिर और बोल, आपने क्यों बोला कि पब्लिक प्लेस में मिलते हैं? प्राइवेट में तो ज्यादा बेटर नहीं होगा इस नहीं, तरीके मिलना? प्राइवेट में तो यू माइट गेट नोटिस्ड, नो. हम्म पब्लिक प्लेस में मिलोगे तो लोग चहल पहल है, लोग आते आ रहे जा रहे, तो तो नॉर्मल लगेगा सब नॉर्मल कुछ। हाँ लगेगा. ओके। दैट्स व्हाई. सो और दैट्स उस व्हाई. लड़की का भी ट्रस्ट बनेगा ना कि ये पब्लिक हाँ, प्लेस में बुला रहा है तो अच्छा लड़का होगा। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली. हम्म तो उससे मिला, फिर बोला कि चलो थोड़ा चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. हम्म ये सामने एक दुकान में लेके गया, उधर बैठ के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक पिया. एंड देन ही मेड अ फोन कॉल. हम्म आधे घंटे बाद वन ओल्ड कपल केम, एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड हर एज हिज पेरेंट्स. अच्छा। हाँ, उन्होंने एक साड़ी लाया. दे, यू नो, रैप्ड हर विद द साड़ी एंड सेड, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी अच्छी हो, तुम हमारे घर की बहू बन जाओ. हम्म एंड दिस गर्ल वाज ओवरवेल्म्ड. She was overwhelmed with attention, with emotion, and she decided not to go back home that day. She didn't go back home. वो उसी के साथ चली गई चली गई बिना घर पे बात किए, बिना बिना कुछ. घर पे बताए? एंड उसने वो बंदे का वो आधार कार्ड या कुछ डिटेल्स कुछ देखा भी नहीं. एंड जब पेरेंट्स आ गए तो उनको उसको लगा कि नहीं, ये सीरियस है. हम्म एंड सो शी वेंट विथ हिम. दे टुक अ ट्रेन, लोकल ट्रेन, कैलकाटा गए. फिर वहाँ से टिकट बनवाया. एंड देन दे केम टू दिल्ली. वो दिल्ली आए? हाँ, अच्छा। दिल्ली में एक हफ्ता रहा. He raped her. I will call her rape because she's 17, it's minor. हम्म But she thought she was in love with him. हम्म इसके बाद then she realized that that elderly couple जो आए थे, they were not his parents. They were paid by him to pose as his parents. वाह। Okay. Then she realized हम्म that it was a trap. And then she was sold in Agra in another brothel. So when so I she was heard, sold to hmm, a brothel in Agra? because it's a network ना, हम्म ये एक जन तो नहीं करता है ना. It's a multiple exchange of hands. So he's a source trafficker. Source trafficker वो होता है जो source करता है लड़कियों को, हम्म right? So he's sourcing her. It's like a product. For them, it's like a product. उसको source कर रहा है. He's bringing her at a particular place जहाँ पे वो लोग लड़कियों को लाते हैं. हाँ अलग अलग तरीके से ट्रैप करके। हाँ. हाँ Most trapping होता है promise of a job और romantic angle. शादी करूंगा मैं या हाँ. जॉब दिलवाता हूँ तुझे। हम्म. हाँ बहुत सारे ऐसे भी देखा है. बांग्लादेश में ये बहुत कॉमन है कि बोलते हैं कि बॉलीवुड में डांसिंग का रोल हाँ मिलेगा. हाँ हाँ कास्टिंग काउच हाँ. कह सकते हैं इसको, सॉर्ट ऑफ आई एम नॉट रियली. ऑडिशनिंग काउच बोल देते हैं, एक नोट। हाँ, हाँ दैट यू कैन से. हाँ कि बहुत सारे लड़कियां हैं, दे लुक एट कि एक छोटा सा रील्स, शॉट दिलवाएंगे तुम्हें मूवी में, कुछ इस बंदे के साथ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हाँ, डांसर का बैकग्राउंड डांसर, रोल ये दिला सब. देंगे हाँ. आपको, उसके भरोसे पे वो वही सेम काम करते हैं बहुत जो इसके कॉमन है साथ में। बांग्लादेश में. ये बहुत So, कॉमन है। बहुत कॉमन है बांग्लादेश में. सो द गर्ल्स आर लाइक, ओके, इंडिया जाना है, बॉम्बे जाना है. बट उनके लिए इतना उनको तो पता होगा ना कि ये सब होता है, झूठ होता है, फेक होता है, दे आसपास सुनते डोंट, नहीं होंगे वो, ये लड़कियां। अवेयरनेस कम है ना. इसीलिए तो ये काम जरूरी है. अवेयरनेस कम है ना. जब तक आपके साथ ये होता नहीं है, आप सोचते नहीं हो ना. वी डोंट थिंक नेगेटिव. हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो वी थिंक अबाउट इट You're इन अ गुड वे. optimistic, you're एग्जैक्टली. hopeful. अरे एजुकेटेड पीपल आर आल्सो ट्रैफिक, नो. Yeah. देयर आर दीस प्लेसमेंट एजेंसीज बोलते हैं दुबई लेके जाऊंगा, Correct, मलेशिया लेके जाऊंगा. इंजीनियर्स को ट्रैप कर रहे हैं. correct. नहीं तो आगे इस मीना की स्टोरी पे वापस आता हूँ, फिर मैं हाँ. आपसे बांग्लादेश और उन सब के बारे में हम्म. जरूर पूछूंगा। जब इसको आगरा हाँ. लड़की को, मीना को, सेल कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? She was there. हम्म She was working. She was forced to work, entertain तब तक clients. उसको तो रियलाइज हो चुका होगा कि Of मेरे साथ course. क्या हुआ है। Yeah, हाँ of course. And there was no way she could do anything because हाँ she was trapped. है ना. बहुत सारे लड़के ऐसे ही ट्रैप्ड हो जाते हैं और उनको फिर ग्रूम किया जाता है.
मेकअप लगा के, बाल काट के, द एंटायर लुक इज चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो। तो वहाँ पे था। फिर आई थिंक एट सम पॉइंट सम क्लाइंट टुक मर्सी ऑन हर एंड उसने फ़ोन किया। उसके क्लाइंट का फ़ोन यूज़ करके? हाँ, अच्छा, कि मतलब मैं, जो आया होगा उसके पास? हाँ, हाँ, तो कि उसका उसने मुझे फ़ोन यूज़ मुझे एक किया? बार माँ को बताना है कि मैं इधर हूँ। ओह! अच्छा, तब तक वो लोग अज़्यूम कर रहे होंगे शी इज़ मिसिंग। अज्यूम नहीं, उनको पता ही है गर्ल मिसिंग है, आई हाँ, नहीं है घर, स्कूल हाँ, गई, स्कूल से वापस नहीं आई। करेक्ट, एफआईआर लिखवाया, हाँ, एफआईआर लिखवाया एंड देयर वाज एन इंक्वायरी एंड ऑल दैट, बट द थिंग इज दैट ज्यादातर लड़के इलोप करके जाते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं हाँ, कि सब ट्रैफिकिंग है, सम गर्ल्स एक्चुअली गो एंड गेट मैरिड आल्सो, बट या ये रेशियो कम है, अच्छा, रेशियो कम है। अच्छा, तो क्लाइंट के फ़ोन से उसने फ़ोन किया। हाँ, then the mother actually informed this non-profit who was taking care because they are responsible for rescue operations, हुँ, Shakti Vahini karke. So then they informed and then they took up the case with the police, state police, and also involved the CID. फिर जाके they traced and they found कि आगरा में, then they rescued her. So this is how she was brought back home. वाओ! Yeah. So her story was so shocking. दैट वाज़ योर फर्स्ट दैट एनकाउंटर वाज द विद फर्स्ट दिस? एनकाउंटर। हाँ, मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि मुझे लगा, एंड मैंने उसको पूछा भी कि हाउ कुड यू जस्ट गो, हुँ, तुमने पूछा नहीं, उसका आईडी कार्ड नहीं देखा तुमने, तुमको बोला मैं प्यार करती हूँ, तुम चली गई। एंड शी सेड दीदी आपको पता नहीं, वो इतना कन्विंसिंग था, इतना प्यार से बात कर रहा था, मेरे साथ किसी ने ऐसा जिंदगी में किसी ने ऐसा प्यार से बात नहीं किया। आई हुँ, फेल्ट दैट स्टेटमेंट, समथिंग वाज रॉन्ग इन दैट स्टेटमेंट। क्या लगा आपको रॉन्ग उसमें? Why will any girl leave the safety of her home and walk away with a stranger? That means something is not right at home. हुँ, That's what led me to the investigation. हुँ, फिर मैं बहुत सारे गाँव गई। गाँव में जाके जो देखा, वैसा आई एम श्योर यू नो एंड लॉट ऑफ योर ऑडियंस विल आल्सो नो अबाउट इट, कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन हाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर रेज्ड। या लड़का देयर इज़ स्कूल नो जाता डिनायल है, इन दैट, या। लड़का स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, खाता है, खाना भी परोस के दे दिया जाता हुँ, है। हुँ, फिर वो जाके खेलता है ना? लड़कियाँ क्या करती है? घर आती है, पानी लेने जाती है, हुँ, बिना खाए, स्कूल ड्रेस में। हुँ? ये आज भी हो रहा है? आज भी हो रहा है, अच्छा, आज भी हो रहा है। फिर क्या होता है? बर्तन। हुँ, झारखंड में मैंने ऐसे बहुत सारा देखा है जहाँ पे घर आते हैं स्कूल ड्रेस पहन के ही, इतना सारा बर्तन जमा हुआ होता है, जाके पब्लिक ट्यूबवेल में जाके बर्तन धो के फिर घर जाते हैं। हुँ, इसके बाद थोड़ा खाना खाते हैं। हाँ, फिर अगर थोड़ा सा परमिशन या टाइम मिला तो फिर थोड़ा खेलने जाते हैं। फिर हुँ, तो फिर रात को रोटी बनाओ, ये करो वो करो, सुबह उठ के भैंस को चारा दो या हुँ, ये करो, या अगर उनका फार्मिंग है तो फार्मिंग में जाके थोड़ा मदद करो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के काम करो, हुँ, इसके बाद स्कूल जाओ। तो क्या जिंदगी है? थिंक ऑफ द गर्ल्स, थिंक ऑफ देयर पर्सपेक्टिव, व्हाट आर दे गेटिंग? एंड हुँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन हियर, द सिचुएशन इज दिस, पेरेंट्स जो है दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, उनको तो रोटी कपड़ा मकान जो है वही है। हुँ, इस सिचुएशन में वो लोग प्यार कैसे जताएंगे या दिखाएंगे? अफेक्शन जो है ना, ये कम्प्लीटली जीरो है। हुँ। और बाहर से कहीं से भी हल्का-सा मिल जाए, हाँ। तो दे फ़ील लाइक कि जो मुझे आज तक नहीं मिला बचपन से घर पे, हम्म। वो कोई और दे रहा है तो व्हाई नॉट? एग्जैक्टली। या So it's a glimmer of hope, na? या They're looking at this glimmer of hope, दैट्स and स्कैरी। it is scary. It is scary, and we don't think about it. अब जब when you go deep, then हुँ, you realize कि these are the undercurrents. हुँ। बट ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है? लाइक यू सेड सोर्सर, हम्म। तो एक तो है जो लड़कियों को सोर्स कर करके हाँ, लेके जाता है, राइट? बट हु इज़ द वन हु इज़ टैपिंग और क्रिएटिंग दिस सोर्सर नेटवर्क? इन लोगों को भी तो कोई बोलता है ना कि लेके आओ। हाँ, हाँ, ये कहाँ से ऑपरेट होता है पूरा? everywhere. हाँ, बड़े शहरों में तो है। अच्छा, Like I'm talking about this फराक अली, he had 2 more accomplices. उनका काम ही था लड़कियों को लाना। अच्छा, ठीक है? फिर वो दिल्ली में आते थे, लक्ष्मी नगर में there was a private house. हुँ। और Okay? ये पूरा डॉक्यूमेंटेड पब्लिक है, ये हाँ, इन्फॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, public house जहाँ पे there was this lady called Pinky and her partner. हुँ, They were bringing in the girls, they were grooming उन लड़कियों को, मतलब it was like the transport kind of सेंट्रल हब टाइप center. कह लो आप। हाँ, अच्छा, फिर तो यहाँ से वो अलग-अलग शहरों में जाती थी, अलग-अलग ब्रॉथल्स में। एग्जैक्टली, हुँ, एग्जैक्टली। एंड अगर आप सोचोगे ना सिर्फ ब्रॉथल में ही काम होता है, वो भी गलत है। अच्छा, पैंडेमिक के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ? छोटे छोटे मोटल्स में फ्लाइंग सेक्स वर्कर्स जो बोलते हैं ना, एक्सप्लेन। दे लिव इन रेसिडेंशियल, जैसे किसी अपार्टमेंट में है हाँ, या किसी घर में है, द गर्ल्स आर केप्ट देयर, देयर इज अच्छा रादर देन अ ब्रॉथल, वो एग्जैक्टली। आपके अपार्टमेंट में रहेगी हाँ। एज़ लाइक अ सेक्स स्लेव ऑफ योर्स। हम्म। ओह!
नो बट देर आर मेनी गर्ल्स फॉर एग्जाम्पल 10 लड़कियां को हाँ एक्स इज अ पर्सन ओके XYZ ठीक है दे आर रनिंग दिस शो हम्म तो वन इज द कम्युनिकेशंस गाय हु इज कम्युनिकेटिंग थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड थ्रू डिफरेंट थिंग्स कि लड़की इधर पहुंचना है इधर भेजना है हम्म right and then there is Y who is taking the girls there at Hmm. that particular time and then after sometime they're bringing the girls back to the same residence अच्छा हाँ ओके so that concept has changed and it is evolving and changing बट ये तो पहले भी होता था होता था मतलब अभी और कि ज्यादा हुआ है इनफैक्ट एक बहुत बड़े पोर्टल है इंटरनेट हम्म, पोर्टल है मैं उसका नाम नहीं लूँगा आई हैव हर्ड स्टोरीज इनफैक्ट काफ़ी ट्विटर पे ये वायरल हुई थी चीज़ आई एम श्योर पीपल हु वुड नो अबाउट दिस पोर्टल दे वुड बी एबल टू रिकॉल व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि उस पे अगर आप जाके ये लिखते थे ना कि मसाज एट होम हाँ राइट या मसाज पार्लर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो वो इवेंचुअली वो रियलिटी में वो मसाज पार्लर नहीं होते थे मसाज एट होम का मतलब होता था यू आर इन ए वे कॉलिंग अ पिम्प yeah वो पिम्प का नंबर है हम्म जिसको फोन करके वो आपके घर पे लड़की भेजेंगे राइट सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग it's the टू same thing ये सेम चीज आप बताने की कोशिश कर रहे हैं yeah राइट it's the same thing अच्छा yeah मुझे ऐसा लगा कि आप शायद ये कह रहे हैं कि इट्स लाइक कि परमानेंट एम्प्लॉय रख लिया उनको हमने नहीं सेक्स स्लेव की तरह नहीं 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 हाँ नहीं वो नहीं है अच्छा वो नहीं है हम्म so they it's a particular place where they are living हम्म they're provided with food they're provided with makeup clothes जो भी है हम्म and then they are groomed and then they are sent हाँ जो लड़कियां ज्यादा वो करते हैं उनको फोर्सफुली अल्कोहल दिया जाता है अच्छा they're forced to you know ड्रिंक ताकि yeah, इनहिबिशन कम हो एंड दे हाँ ओपन अप मोर फाइट ना करे राइट रेबल ना करे भाग ना जाए वाओ बट इसने जो मीना की आप बात कर रहे थे हाँ इसने भी तो बहुत कोशिश की होगी वहां से भागने की या मे बी फाइट करने की हम्म, ऐसा कुछ इसने बताया ऐसा कुछ उसने नहीं बताया हाँ बिकॉज आई मतलब एवरी गर्ल इज डिफरेंट सम पीपल जस्ट उनको जो बोला जाता है वो कर लेते हैं डर के मारे हाँ डरा देते हैं जैसे कि लड़कियां जो नेपाल और बांग्लादेश से आते हैं उनको बोला जाता है कि तुम इलीगल घुसी हो तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है यू डोंट हैव अ वीज़ा अच्छा लेके भी खुद ही आते हैं उनको और हाँ बोलते हैं कि तुम इलीगल हो तो हाँ तुम्हें पुलिस में दे दिया जाएगा हाँ और तुम जेल में चली जाओगी तो तुम डिसाइड करो तुमको जेल में रहना है इधर रहना है इधर तो थोड़ा बहुत तुमको यू आर मीटिंग अदर गर्ल्स हाँ जेल में तो तुमको डंडा मिलेगा खाना पीना भी नहीं मिलेगा हम्म, और वहां पे भी लोग कुछ ना कुछ क्या हाँ पता करें हाँ तो दैट देन इज वो लोग स्केरी पहले से ही डरे हुए रहते हैं कि दे डोंट इवन रेबल दे फील दे कम्प्लीटली ट्रैप्ड हम्म ये दिस इज वेरी कॉमन विथ गर्ल्स हु आर फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया उनको बेसिकली इलीगल इवन रेस्क्यू जब होता है हाँ जब पुलिस रेड होता है एंड व्हेन दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस वो लोग तब बात ही नहीं करते डर के मारे क्योंकि उनको ये डर होता है कि इलीगल है हम तो हाँ और हमको तो जेल में डाला जाएगा हम्म पुलिस का डंडा मिलेगा मैं कभी घर नहीं जा सकती हूँ and इसी ट्रैप में वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं हाँ कभी कभी तो यस और ये खरीद बेच जो होती है राइट मैं तो कुछ स्टोरीज पढ़ रहा था कि मतलब 5-5 6-6 हज़ार रुपए में ये हाल चल रहा है इतना बुरा हाल है मतलब इट्स वेरी इनसेंसिटिव टू से इट लाइक दिस आई मीन इट्स टू पुट अ प्राइस टैग ऑन अ ह्यूमन बट दिस इज द रियलिटी एंड मुझे ये भी पढ़ने को मिला कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि इनको बोला जाता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे एंड राइट और वो पैसा उनको भी नहीं दिया जाता Yeah. वो पैसा भी उसी बंदे के पास जाता है जो इवेंचुअली उसको लेके आया था यहाँ पे इस जगह नहीं पे वो तो इज़ वेरी कॉमन हाँ स्पेशली जो सेक्स ट्रैफिकिंग में जो है हम्म वो है कि मैंने तुमको द ओनर्स जो है आई एम हम्म कॉलिंग देम ओनर्स राइट अच्छा सो जो ओनर्स है वो तो जो सोर्स ट्रैफिकर है जिसने लाया उसको पैसा देना है हाँ सो ही शी और ही must have bought a girl for 20 25 30 whatever is the amount हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल को मुझे रिकवर करना है वो पैसे हम्म तो इसके लिए तुमको तो काम करना है और वो पैसा तुम्हें तो देंगे नहीं हम नहीं पहले तो मेरा काम मेरा पैसा मुझे उठाना है हाँ आई हैव टू रिकवर द मनी दैट आई हैव इन्वेस्टेड जो मैंने सोर्सर को पे किया एग्जैक्टली एंड देन योर टाइम स्टार्ट्स टू अर्न मनी हम्म उसमें से मे बी आई विल गिव यू समथिंग एंड आई विल कीप समथिंग हम्म but I've spoken to some girls who were rescued and one of the girls she told me कि ऐसे रेड लाइट एरिया में फर्स्ट 3 इयर्स तो कुछ करने ही नहीं देते मतलब आपको उधर रहना ही पड़ेगा काम करना ही पड़ेगा अच्छा इसके बाद मे बी दे आर गिवन एन ऑप्शन कि तुम यू नो you decide if you want to stay or we will pay you this much amount for every client we will give you x amount of money or something but वो 3 साल में ना लड़की टूट जाती है she's lost her confidence लॉस्ट and her dignity lost her dignity will
lost her family in a way. I will not say she's lost her dignity, because dignity is something which I don't think, they are all survivors. I don't like to call them victims, and I will not say that they have lost their dignity. Yeah, हाँ, बट उनको लगता है कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया करेक्ट, है, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी अब। मैं घर कैसे जाऊं, लोग करेक्ट, कैसे सवाल करेंगे। मैं कहा थी 3 साल में कहा थी बिल्कुल। कि इसके साथ थी, एंड देन आई हैव लॉस्ट माय वर्जिनिटी। या You know, I've slept with so many men, I've या entertained so many clients. या No one is going to marry me. हम्म मैं स्कूल वापस कैसे जाऊं, मैं कॉलेज कैसे जाऊं। हम्म तो all these questions, and then they feel that, you know, I am impure, I'm dirty. बहुत सारे लड़कियों को मैंने देखा है ब्लेड से अपने आप को, इवन व्हेन दे आर रेस्क्यूड एंड दे आर ब्रॉट टू द शेल्टर होम्स, वहाँ पे वो लोग इतना ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है, समटाइम्स दे ट्राई टू किल देमसेल्व्स और दे टॉर्चर देमसेल्व्स। they torture themselves या without the intention of killing. या They just want to torture. या ब्लेड लेके बहुत सारा लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत सारा लड़कियाँ यहाँ से यहाँ पे ब्लेड का मार्क्स। It's very इट्स वेरी ट्रॉमेटिक, yeah. वेरी ट्रॉमेटिक। मैं एक इसी के ऊपर जब पढ़ रहा था ना, तो देयर इज अ हॉलीवुड एक्टर एस्टन कचर, राइट? आई एम श्योर आपने मूवीज या देखी हुई उनकी। सो ही वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन कंबोडिया इन समवेयर अराउंड 2009 की बात है ये। तो जब उन्होंने ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की डॉक्यूमेंट्री देखी, ही वेंट इनटू शॉक। और उसके बाद ही डिसाइडेड कि मैं एक नॉन प्रॉफिट शुरू करूंगा, थॉन नाम से। सो ही हैड द बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स फ्रॉम सिलिकॉन वैली, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मिलियंस ऑफ ऑनलाइन एड्स को ट्रैक करते थे, और उन एड्स के साथ मैच करते थे मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स, कि मिसिंग बच्चे जो पुलिस स्टेशन में जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है उसके फेस से ऑनलाइन में कहीं पे भी कोई खरीद बेच कर रहा है या कोई ऐड है जहाँ पे उस बच्चे की फोटो आई है, उससे वो मैच करके वो फिगर आउट कर लेते थे कि ये बच्चा वही बच्चा है जिसको आज यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जा रहा है। एंड दिस इज हाउ दे सेव्ड ऑलमोस्ट 15,000 पीपल who वाओ। were trapped in child trafficking and sexual trafficking. एंड यूएस सेनेट में जब उनको बुलाया इसके ऊपर बात करने के लिए, ही वाज क्राइंग द हेल आउट ऑफ इट, क्योंकि वो अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि मैंने कैसे कैसे बच्चों को कैप्चर मतलब वापस लेके आए, उनको कैसे हमने बचाया। और ये सॉफ्टवेयर स्पॉटलाइट के नाम से उनका सॉफ्टवेयर था, इट्स बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स इन यूएस। तो जहाँ टेक्नोलॉजी काम खराब भी कर रही है, हाँ वहाँ टेक्नोलॉजी काम यूजफुल भी कर रही है ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल। बट टेक्नोलॉजी से मेरे को एक और चीज फिगर आउट हुई वहाँ पे, कि मैंने ये भी देखा है हनी ट्रैप जब लोग करते हैं, पहले होता था ऑफलाइन, राइट, कि फोन कर दिया और जब के सामने को मिल गया वो आपको बात कर रहा है। आजकल तो ये हनी ट्रैप टिकटॉक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, डीएम पे चल रहा है। आपने ऐसी कोई स्टोरी भी देखी डिजिटल एज में? सो मैंने व्हाट्सएप में देखा है, अच्छा। व्हाट्सएप कि प्लेसमेंट एजेंसीज, पार्लर का काम, हेयर स्टाइलिंग का काम, कोचिंग, ऐसा मैंने देखा है। क्या क्या स्टोरी है उसकी? सो इट्स लाइक देयर वाज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो लड़कियों को ट्रेनिंग करते हैं मेकअप में, वो अच्छा। उसमें। सो एंड देन यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट हाँ हाँ, उल्ट ट्रेनिंग उल्ट लेने के लिए। ट्रेनिंग लेने के लिए। एंड देन दे से कि हमारा हॉस्टल है, ऐसा नहीं होगा, आपको इधर आके रहना पड़ेगा। अच्छा। सो देन द गर्ल्स गो एंड देन दे गेट ट्रैप्ड। ओ। हाँ, तो what you're saying is completely true. Traffickers are so smart. हम्म What you're thinking today, they will think, as I said before, 3 times ahead of your time. जब pandemic हुआ, lockdown जब हुआ, lot of girls were trafficked from Nepal to India. अच्छा। Lots. And you know how? हम्म Ambulance. वाओ। Yeah. Because लोग तब इतने डरे हुए थे, including the police. जो भी बैरिकेड्स था at certain point of time जहाँ पे भी था, एम्बुलेंस चला रहा बंदा, पूछ रहा है क्या है, कितने पेशेंट या क्या है, अरे कोविड का केस है, लेके जाना है हॉस्पिटल। पुलिस वाज सो स्केर्ड, दे वुड नॉट इवन कम एंड चेक पीछे क्या है, पीछे 20 लड़कियां है। वाओ। सो ट्रैफिकर्स आर स्मार्ट, दे नो हाउ टू यूज, दे नो हाउ टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। एब्सोल्युटली। जब नेपाल में जब वो हुआ, अर्थक्वेक हुआ 2015, राइट? अर्थक्वेक के बाद कितना ट्रैफिकिंग बढ़ गया नेपाल में। क्यों? बिकॉज पीपल लॉस देयर होम्स, टेंट में रह रहे थे, एक एक घर में से 3-4 चिल्ड्रन, राइट? घर चला गया, सब कुछ चला गया, एंड थिंग्स वर नॉट गुड एट ऑल, थिंग्स वर टेरेबल, राइट? तो वहाँ पे अगर एक एजेंट बन के जाएगा, बोला चलो इंडिया चलो, काम दिलवाता हूँ, डोमेस्टिक वर्क एज मेड, या फिर कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, कुछ भी काम मिलेगा, चलो। करेक्ट।
एंड ऊपर से यू आर पेइंग देम 4,000 3,000 या घर जो भी। वालों को। हाँ, हाँ कि आप ये रखो एडवांस सैलरी का, बाकी महीने में हम लोग भेज देंगे, हाँ, आप मुझे अपना बच्चा दे दो, हम इधर से एक ग्रुप लेके जा रहे हैं काम दिलवाने के लिए। तो पेरेंट्स गिव। बट उनको रियलाइज नहीं होता था कि वो ट्रैप कैसे है। होगा? हम्म अवेयरनेस ही तो नहीं है। हम्म एंड व्हेन पीपल आर इन डेस्परेट सिचुएशन, उनको लगेगा कि अगर मेरा बेटा या बेटी जा रही है, उसको अगर जॉब मिलेगा, वो थोड़ा पैसे कमाएंगी, एटलीस्ट आई हैव वन माउथ लेस टू फीड। या मेरा 4 बच्चा है, एक बच्चा जा रहा है, तो 3 बच्चों को मैं कैसे भी संभालूंगी। एक बच्चा तो ठीक है, ठीक ठाक खा हाँ लेगा, हाँ हाँ, और कमा शायद लेगा, पैसे शायद भेज भी पैसे दे। भी भेज देगा। या इसी इसी पे ना एक और डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग की जो अभी नेपाल की स्टोरी बता रहे हो, इसके अंदर एक और चीज़ मैंने पढ़ी, इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है, पब्लिक है। एक 13 साल की ट्राइबल लड़की थी झारखंड से, उसको प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू दिल्ली लाया गया और उसको बोला गया कि आपको यहाँ जॉब दिलवाएंगे एज अ मेड, हम्म, राइट, और 6,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। लेकिन वो जो 6,000 थे ना, वो भी उसको नहीं दिए जाते थे, वो जाते थे उसके सोर्सर को, जो बेसिकली लेके आया था उसको, जैसे आप बता भी रहे थे, राइट। और एक दिन जब उसने बोला ना कि यार आप वो सैलरी मुझे दो डायरेक्टली, आप उनको क्यों देते हो, मेरे को चाहिए, ये सैलरी मेरी है, उसको उस सिर्फ सैलरी मांगने के ऊपर मार दिया गया। उस बेचारी लड़की के 12-13 टुकड़े मिले हैं एक कनाल के अंदर, और ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है। ठीक है? और ये सब हमारे आसपास में हो रहा है, सिर्फ 6,000 रुपए के लोगों के लिए लोगों को मार दिया जाता है। तो जो प्लेसमेंट की आप बात हम्म, बता रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रू रियलिटी है, और ये मैं बहुत सारी स्टोरीज में मैंने ऐसे पढ़ा। बट मुझे आपसे ये समझना है कि आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑल द कंट्रीज, जैसे नेपाल की हमने बात की, हमने बांग्लादेश की बात की, हर कंट्री में किस किस टाइप का ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलता है? जैसे बांग्लादेश का आप कुछ और बता रहे थे, वहाँ किसी और तरीके से ट्रैप किया जाता है, कुछ और बोल के ट्रैप किया जाता है। हर एक कंट्री का मुझे एक बार बताओ, कहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है इंडिया में? आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स। हम्म बट आपका परसेप्शन क्या है? जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है आउट ऑफ माय ओन फील्ड वर्क, मैं हम्म उसके बारे में ही बता सकती हूँ। हम्म तो व्हाट आई हैव सीन बांग्लादेश में जो है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश इंटरनल कंट्री में ट्रैफिकिंग नहीं होता है, उधर भी होता है। अच्छा जहाँ पे ढाका में लेके जाते हैं, बोलते हैं कि ढाका में गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा। अच्छा, दैट इज़ वेरी कॉमन। या टेक्सटाइल गारमेंट तो वहाँ हाँ, पे दैट बहुत इज़ है। वेरी कॉमन, गारमेंट इंडस्ट्री इज़ वेरी कॉमन कि गारमेंट इंडस्ट्री में मिलेगा। या फिर पार्लर, वेरी कॉमन, पार्लर या कोई भी मेड का काम, कुछ भी काम, तो इट्स नॉट दैट ऑल गर्ल्स आर ब्रॉट टू इंडिया, लॉट ऑफ गर्ल्स आर ब्रॉट टू इंडिया, बट ऑल्सो बांग्लादेश के अंदर भी देर बहुत आर होता रेड है। लाइट एरियाज जहाँ पे लड़कियों को, हाँ, हम्म भेजा जाता है, ट्रैप किया जाता है। नेपाल में ज़्यादातर जो मैंने देखा है नेपाल में, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स, अच्छा। कि इंडिया में चलो काम मिलेगा। एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि इंडिया में बहुत सारे नेपाली लोग काम करते हैं। हम्म अगर आप यू लुक एट दिल्ली एनसीआर, जो रेस्टोरेंट्स में शेफ है, या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, बहुत सारे करेक्ट, नेपाली काम करते हैं। हाँ, मेड का भी काम करते हैं, बहुत बट करते हैं। लीगली करते हैं जो मेड का काम, जेन्युइन जो काम करते हम्म हैं, राइट। बट लॉट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम नेपाल जो इधर लाया जाता है, इट इज़ ऑन द प्रॉमिस ऑफ वर्क और सेम मोस्टली। उनके साथ हाल होता है। इट अगेन डिपेंड्स। मुझे लगता है व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस इशू, मैं कुछ और ही माइंडसेट से गई थी, हम्म क्यूरियोसिटी से गई थी, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर एंड डीपर, आई स्टार्टेड गेटिंग शॉक्ड अगेन एंड अगेन, बिकॉज सो मेनी थिंग्स started evolving हम्म and changing which I never thought. टेल It मी मोर was, अबाउट द शॉकिंग थिंग दैट यू सीन। एक तो है, there is racism even in the trafficking. ओके। So ये जो इंडिजिनस ट्राइबल गर्ल्स है, हम्म जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, या फिर वेस्ट बंगाल का जो डुअर्स एंड तेराई रीजन है, जहाँ पे टी गार्डन एरिया है, वहाँ पे जो ट्राइबल लड़कियाँ हैं, हम्म दे आर मोस्टली डार्क स्किन्ड, हम्म दे आर वेरी फ्रजाइल, दे लुक फ्रजाइल बट दे आर नॉट, बट दे आर वेरी स्किनी, हम्म right? They are not in demand in the sex trade, अच्छा। but they are in demand in the domestic servitude trafficking. हम्म तो आपने जो प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में बोला, प्लेसमेंट एजेंसीज जो है, इट्स अगेन अ वेरी ग्रे एरिया इन इंडिया, हम्म बिकॉज प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। although there has been certain orders, court orders, and there are being, but regulation बहुत कम है. You need to register, and हम लोग, people like you and me, हम्म educated people also can fall into the traps, because हम लोगों को पता नहीं होता है. हम्म We go to a placement agency, एक जगह पे गए, sometimes we go, it's a room, and then they say कि 11 months का agreement करना है, हम्म राइट, एंड देन दिस गिव यू द प्रोफाइल्स, ये है लड़की, ये है आधार कार्ड, आपको कौन चाहिए आप बता दो, राइट, हम्म ये लड़की अच्छा है, ये नर्सिंग, छोटा बच्चों को संभाल सकती है एज अ करेक्ट। नैनी, ये लड़की अच्छी है, शी कैन टेक केयर ऑफ एन एजड, बीमार किसी को, हाँ बुजुर्ग को, हाँ राइट। करेक्ट। दे गिव यू डिफरेंट प्रोफाइल्स, आप अपने हिसाब से अपने घर में आपको कौन चाहिए, यू आर साइनिंग एन एग्रीमेंट विद देम, हम्म
राइट, एंड देन दे से 6 मंथ्स का एडवांस दीजिए या फिर 11 मंथ्स का आप साइन कर रहे हो, आप मुझे एडवांस पेमेंट दीजिए, आप लड़के को लेके जाइए. यू आर पेइंग द मनी टू देम थिंकिंग कि आई एम डूइंग जेन्युइन थिंग, मैं प्लेसमेंट एजेंसी से लड़के को लेके जा रहा हूँ, बट यू डोंट नो हाउ द गर्ल वॉज ब्रॉट. And you don't even know that the money is not going to the girl. They are pocketing the money themselves. Wow. And how they source is also very interesting. ये मैंने झारखंड में देखा है. झारखंड में सर्टेन एरियाज, ट्राइबल एरिया में जहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे they will get hold of somebody from within the community. Okay. Mostly women. Okay. जिनको someone who is a little smart, someone who can speak well and can Women. convincing. Yes. अच्छा. एंड जिसका कन्विंसिंग पावर है, जो थोड़ा बोल के थोड़ा कन्विंस कर सकती है. तो सपोज यू आर अ प्लेसमेंट एजेंसी का है, आप सूट बूट पहन के अच्छा से सच के आप जा रहे हो, ठीक है, यू हैव सम डॉक्यूमेंट्स टू शो, सम फाइल, ये मेरा ऑफिस है, ब्ला ब्ला ब्ला. यू गेट होल्ड ऑफ अ लोकल पर्सन एंड देन यू से दैट तुम मुझे 15 लड़कियां दो. ओके, एज कमीशन आई विल गिव यू 2000 फॉर ईच गर्ल. फॉर हर इट्स अ बिग मनी. बिल्कुल. और उसको भी हो सकता है ना पता हो कि आगे जाके क्या होने वाला है. एग्जैक्टली. शी ऑल्सो समटाइम डजंट नो. करेक्ट. उसको मिल रहा है 15 लड़कियों के लिए 30,000 रुपए. इट्स अ बिग थिंग. बिग मनी फॉर देम. It's a big money for them, right? Then she goes to the entire neighborhood, entire village, जहाँ पे उसको पता है, she's an insider. Correct. She knows कि ये इधर पे 4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां ऐसे ही घर पे बैठी है, स्कूल नहीं जा रही है. तो then she will go and convince कि लड़की को जॉब मिलेगा, घर में काम करेगी, डोमेस्टिक मेड एंड ऑल. द पेरेंट्स दे आर वेरी नाइव, एंड ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत नाइव होते हैं ज़्यादातर, यू नो. उनको जो बोला जाता है वो लोग मान लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी करते हैं नहीं करते. और व्हेन इट इज एन इनसाइडर टेलिंग देम थिंग्स, देन और ट्रस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाता है. exactly. या. So then they bring the girls. And this woman who is doing the job, she's getting her commission. And this man, he is bringing the girls as a placement agency में ला रहे हैं. And then they were sending the girls to different houses. तो मेरे घर में I'm employing someone, मैंने already पैसे दे दिया है. मुझे तो पता ही नहीं इतना कुछ हो रहा है. मैं उसका घर में लाती हूँ, right? And then after 1 month she starts crying, मुझे घर जाना है. ऐसे क्यों घर जाना है? मैंने तो पैसा दिया है. अगर काम नहीं करना था तो क्यों आई? Then you get to know the truth sometimes. And sometimes they're afraid to even tell the truth. Yeah, and sometimes the people are also not nice who are employing. Yeah. ऐसा there are so many cases I've seen, doctors, educated people who have abused, physical, verbal abuse, even sexual abuse भी हुआ है लड़कियों के साथ. बहुत सारा ऐसा केसेस है जो हुआ है. अहमदाबाद में हुआ है, जयपुर में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है. So they are trapped inside the houses. मैं तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहा था, इंटरजेनरेशनल डोमेस्टिक स्लेवरी, राइट? मैं इसके बारे में आपको बता भी रहा था कि एक वुमेन जो ट्रैप हुई इसके अंदर, शी बिकेम अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. अब उनके बच्चे हो गए, अब उनके बच्चे भी बिकेम द विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो इट्स नॉट जस्ट वन जनरेशन जिनके साथ ये हुआ, कई जगह पे तो मल्टीपल जनरेशंस के साथ ये चीज़ हो रही है. ऐसे ट्राइबल नॉन ट्राइबल एरियाज में जो हम बात कर रहे हैं, bonded labor कह लो उसको आप. इट्स अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि 21st century slavery. Yeah, but it is slavery, you know. It is slavery. And it's not just women are trafficked, boys, men are also trafficked, ना. अच्छा. There are so many, जैसे कि स्टोन क्वारी बोल लो. हाँ. वहाँ पे बहुत सारा बॉन्डेड लेबरर्स है, ट्रैफिकिंग है. सेम उनके साथ कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, साउथ में जहाँ पे वो जो स्टील का बर्तन बनाते हैं, वो सब बहुत सारा ऐसा है. बट जब भी लोग बात करते हैं ना सोर्सर की कि यार ये बंदा इस जगह पे खराब होगा और ये लड़का होगा जो ये सब काम करता है, राइट? रियलिटी क्या है? और ये जो ट्रैफिकिंग करते हैं, क्या इस पूरे नेक्सस में सिर्फ लड़के मेल डोमिनेटेड है? क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया है. सो टेल मी मोर अबाउट. So if you look at my book, there's a particular photograph which I took at Khuti police station in Jharkhand. अच्छा. वहाँ पे police station के wall में there was this huge board with lot of profiles of people. You know, छोटा lot of photographs. So when I saw that, initially I thought missing. फिर मुझे लगा कि missing इतने बड़े लोग, missing इतने सारे लोग कैसे हो गए? Those were all alleged traffickers, and I'm using the word alleged क्योंकि conviction नहीं हुआ है या lack of evidence है, and they were all from the community. Mostly females. Female and men, both male and female, almost equal. And ऐसा नहीं है कि they look very simple, they are a part of the community, but they are in this. आपकी डायरेक्टली खुद कभी किसी मेल ट्रैफिकर से बात हुई? हाँ, I've spoken to four ट्रैफिकर्स. Yeah.
ऑल मेल या मेल फीमेल नहीं, बोथ? फीमेल में मैंने 2 से बात किया है, मेल में मैंने 4 से बात किया है। तो मुझे बताओ क्या, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू अ ट्रैफिकर? So there was one trafficker. Hmm. I actually met him with a police officer, a very Okay. senior police officer in West Bengal. So this person was a father of 2 girls. Hmm. तो एक क्लास 10 में थी, एक 12 में थी। उनको अपनी लड़कियों को he wanted to send them to Calcutta for college, Hmm. and he needed money. So he trafficked girls. अपनी बच्चियों को पढ़ाई पढ़ाने करने के लिए दूसरों की बच्चियों को ट्रैफिक कर दिया। हाँ। ओके। So when we spoke to him, फिर मैंने पूछा कि you are a father हाँ, and you're a father of 2 daughters. करेक्ट। आपने कभी सोचा कि ये जो लड़कियों को आपने जो बेचा है, they are also daughters, someone else's daughters? मैडम भूल हो गया। ऐसा भूल कैसे हो सकता है? ये तो भूल, हाँ। ये भूल नहीं है, दिस इज अ क्राइम। आपने या। क्राइम किया है। हम्म। ये कोई सामान नहीं है कि आप यहाँ से लेके यहाँ पे बेच दिया। दिस इज एन इंडिविजुअल, हम्म। यू नो। एंड आप अनुमति से किया? डिड यू टेक परमिशन? नो। डिड यू आस्क व्हाट शी वांटेड? नो। यू जस्ट टुक हर, गेव हर सम फॉल्स होप एंड देन सोल्ड, एंड यू गॉट 50,000 फॉर ईच गर्ल। एंड ये जो 50-50 आपको 1 लाख रुपए मिला, आपको लगता है ये 1 लाख से आपका लड़की, दोनों लड़की जो है, यू आर गोइंग टू बिल्ड देयर फ्यूचर? हम्म। ये पाप का पैसा नहीं है। देन ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड ही सेड भूल हो गया, भूल हो गया। I said भूल तो नहीं हुआ है, आपको पता है आपने क्यों किया है। Then there is another, again I'm coming to Faraq. हम्म। I spent quite some time talking to अच्छा, him. who got convicted? Yes, who हाँ। got convicted. तो फराक का जो केस है, as I told, he was very smart. कैसे फोन करके लड़कियों को ट्रैप करता था, right? तो when I met him, I was the only journalist who got the access to talk to him, photograph him. अच्छा। The only journalist. Because I had developed a good relationship with the police. Easy नहीं था, 3 साल लगा. It's not so simple. कोई journalist को, especially in India, as you see the situation of journalism, television जो, it's so loud and cantankerous, and ethics sensitivity is always a question, right? करेक्ट। किसी The- चीज को भी सेंसेशनलाइज कैसे करना है। Exactly. Yeah. मतलब कहीं पे कुछ हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? So कोर्स खराब ही लगेगा ना, जिसके साथ हो रहा है उसको तो। exactly, हाँ। but they don't know how. I think most journalists in India, they need to go for sensitization training, and I'm saying it publicly, and I hope people get to hear about it because of these people, na, their unethical ways of working. People like us have to pay the price या। because people don't trust us. We have to be patient. समझाना पड़ता है बहुत बार. You have to keep on going back, and then you get the trust. Even with police. Because they are also used to, seeing journalists who are working in these Yeah. unethical ways. या। So they also don't want to work with you. नहीं, मीडिया वाले नहीं चाहिए. This is the क्योंकि basic. उनको भी लगता है ना कि ये तो यही करते हैं बस, तो जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होते हैं उनका भी काम खराब होता है उसकी बिल्कुल वजह से। होता है. या। एक्सेस नहीं मिलता है ना. एक्सेस नहीं मिलता है, कभी कभी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है. They just don't want you there. या। So it took time. So I was coming back to Faraq. I was the only journalist who was given that. I got a call and I said कि Faraq has been arrested finally because he was on the radar. But वो arrest नहीं हो पा रहा था, and I'll tell you why. So he was sourcing girls, उसको पैसे मिल रहे थे, right? And what he did is, उसका जो village community है, वो community में जो mosque, local जो mosque है, वो इमाम को ना हर महीने वो 3-4 हज़ार रुपए देता था. अच्छा। एंड ही वुड टेल द इमाम कि किसी को भी ज़रूरत है, किसी का घर में शादी हो रहा है, किसी का घर में किसी का मौत हो गया है, कुछ भी, किसी के घर में कोई बीमार है, यू गिव दिस मनी, दिस इज माई डोनेशन अच्छा। टू माई पीपल, टू माई सोसाइटी. हम्म। इमाम खुश, लोग भी लोग खुश. ये लड़का कितना अच्छा है, सबके बारे में सोचता है. नो वन आस्क्ड हिम क्वेश्चन कि पैसे कैसे He's आ like a रहा है. मसीहा to us. एग्जैक्टली. Yeah. एंड पैसे कैसे आ रहा है, दे डिडंट केयर. पैसे आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर Yeah. देम. कैसे आ रहा है, दे डोंट केयर, एज लॉन्ग एज द मनी इज कमिंग. हम्म। तो व्हेन द पुलिस वेंट टू अरेस्ट हिम, दे कुड नॉट. लोग बैरिकेड बना दिए, स्टोन पेल्टिंग. 2 बार अटेम्प्ट किया, दे कुड नॉट. वाओ। Third attempt, in the middle of the night when it was raining heavily, that's when the police went to his house. And then they arrested him when he was sleeping. That's crazy. He knew very well कि exploit क्या चीज कैसे करनी है मुझे. And he knew how to protect himself. Yeah. So, क्योंकि किसी भी चीज को कॉमनल वायलेंस बना के या वहां की प्रोटेक्शन गेन करके अलग मुद्दा हो जाएगा ना वो तो. हाँ, You're creating tension in the community, in the Exactly. society. exactly. Yeah. और आप ये भी सोचो ना, हम लोग ना पुलिस को हमेशा बहुत कुछ बोलते हैं, कोई काम के नहीं होते, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू. दे आर डूइंग द जॉब. उनके पास एक ही गाड़ी है,
they are 4-5 people Yeah. versus 200 people with sticks and stones. They can't shoot. तो उनको भी तो जवाब देना है कि यहाँ पे Exactly. वायलेंस हुआ क्यों. Exactly. They are not allowed to shoot. They can't shoot. करेक्ट. Right? क्योंकि ये कुछ और कंट्रोवर्सी बन जाएगी ना. Exactly. या So they take a step back. वो लोग क्या करेंगे? सही बात है. एंड हम लोग गाली देते हैं पुलिस को, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या होता है. बिहाइंड द सीन्स क्या होता है. एग्जैक्टली, इट्स नॉट इजी. या आप एक एक पुलिस स्टेशन में जाओगे, देन यू रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर देम टू वर्क. इतना गर्मी है, द वॉल्स आर ऑलमोस्ट फॉलिंग ऑफ. बाथरूम में तो यू कैंट इवन एंटर, बट पीपल आर वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट. एंड ऊपर से कितना सैलरी मिल रहा है उनको. सो हम लोग जो जजमेंटल होते हैं ना, because we never enter that space, and it's very easy to judge someone from outside. When you go inside, then you realize. ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही है. आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर नो, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट. ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आई हैव मेट जहाँ पे दे वर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स. पुलिस स्टेशन में जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं, वहाँ से ही कॉल जाता है ब्रॉथल को कि आ रहे हैं रेस्क्यू पे. देयर आर पीपल लाइक दैट ऑल्सो, है ना. And I'm sure you can easily tell. You can't easily tell. ऐसा नहीं है that you can easily tell, but there are genuine people working and there are also people who are taking bribes. Who are taking bribes. खुद पैसे ले रहे. इन्हीं लोगों से. हाँ. तो it's a very gray area, you know. It's a very gray area. But I have to tell you that some of the senior police officers that I've met, I've worked with, the anti-human trafficking unit, जो AHTU बोलते, they are working a lot. They're working a lot. It's not So that the they're not police working. acknowledges that this is a reality of the society. Oh yes. हाँ. Oh yes. It is a crime. वो लोग कैसे deny करेंगे? Crime तो है. हो रहा है उनके सामने. Crime तो है. But if you look at the pyramid and where we focus, trafficking एकदम नीचे है. Because we give importance to the other issues ना. Trafficking is a silent issue. And I say it that trafficking is a silent issue. It happens in front of us. We just don't see it. And it is the truth. हमारे सामने होता है, हम लोग मतलब we are not able to recognize. मैंने एक I just want to share this incident with you. मैंने एक you know, along with my work, and once the book came out, I started a educational campaign. 14 months का campaign मैंने किया in different parts of India. Sometimes in educational institutes, sometimes in public spaces. तो एक public space जो है NGP railway station, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत काम किया था पहले. And then I wanted to go and you know, work on that. So I had support of BSF, of the state police, and also the railway police. They all were very supportive. Train station ke andar we had an exhibition. And we had respective you know, police officers from the law enforcement who came, and they addressed the people. Passengers, students, locals जो आसपास, दुकानदार जो आसपास, shopkeepers, and also the porters union जो कूली है, and the taxi drivers union. After we finished, I remember one of the taxi drivers union का taxi head, he came and said, "Madam, ऐसा तो हम लोग बहुत देखते हैं." होता हुआ. हाँ, देखते हैं या सस्पिशियस लगता है, पर हम लोगों को लगता है कि हमारा घर का बात नहीं है, हमको क्यों झमेले में पड़ना है. पर अभी लगता है ना, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए. ऐसा आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए. आप लोग लेके आते हो लोगों को. If you find any body language suspicious activity, anything, inform the railway police. They will take action. Correct. So this is how awareness works. And awareness will not work with statistics. कि 30%, 100% ये वो and blame game. Blame game से कभी कोई change नहीं होता है. Problems है, accept करो problems है. If you don't accept, then the problems are not going to be solved. Deny करते रहोगे तो फिर तो कैसे ही होगा, कुछ solve भी नहीं होगा कभी कुछ. नहीं. And I'm not saying it's going to be solved. Unfortunately, it's going to continue even after I'm gone. But at least do something. Why do you think so? Because it's the, you know, it's very lucrative. Easy ना, easy money. So जो भी लोग ये करते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश और इधर पे नहीं हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है. यूएस में हो रहा है, बॉस्निया, यूरोप में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है. even there the trafficking happens. बहुत. अच्छा. It's not that इधर पे हो रहा है. ट्रैफिकिंग मेरे पहले, बिफोर आई वाज बोर्न, तब से चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली अभी भी है, बाद में भी होगा. इट्स जस्ट द वे इट इज बीइंग डन, इट्स गोइंग टू चेंज. अभी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. मैं बताता हूँ उसके ऊपर एक और, मैं पढ़ रहा था तो टेक्नोलॉजी और उसकी जब हम बात कर रहे हैं ना, so म्यांमार में, इंडिया के पास ही, देयर इज अ मैसिव कंपाउंड. आई नो व्हाट यू से. बहुत इंडस्ट्रियल स्केल के वेयर हाउसेज हैं. आई नो. जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोग ट्रैप्ड हैं, और इन लोगों को ना 16-16 घंटे काम कराया जाता है. और उनका काम क्या होता है? एजुकेटेड पीपल, इंजीनियर्स. हाँ, they are very educated. They can speak very well. They have good communication skills.
इनको क्रिप्टो स्कैम्स, हाँ रोमांस स्कैम, जो हम्म, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स हम्म। हैं, जो हम देखते हैं ना कि क्रिप्टो का also स्कैम बैंक हो गया, स्कैम्स जो होता है ना। बैंक स्कैम्स हैं, ये फ्रॉड जो होते हैं, साइबर क्राइम्स जो होते हैं, ये सब क्राइम के लिए इनको वहां पे जबरदस्ती बिठाया जाता है या और इनको ये बोल के हमारे तमिलनाडु से और इन बॉर्डर से बुलाया जाता है कि आपको अमेजोन में टेक जॉब दिलाएंगे। हाँ उस टेक जॉब का एक झांसा देके इनको बुला के हम्म, म्यांमार में लेके जाते हैं, वहां बिठा के इनसे फोर्स्ड क्राइम किया जाता है। और इनफैक्ट ये ऑपरेशन ब्लू ट्रायंगल करके तमिलनाडु पुलिस ने रेड की थी, हम्म, जिसमें दे बस्टेड द एंटायर हम्म, रिक्रूटमेंट नेटवर्क। तो जो आप टेक की बात कर रहे हैं ना कि पहले किसी और तरीके से स्लेवरी होती थी या ट्रैफिकिंग होती थी किसी और रीजन के लिए, आप जब हुए तो कुछ और रीजन से हो रही है, अब इवॉल्व करके दिस हैज बिकम अ साइबर ट्रैफिकिंग। या सो आपने ये खुद होते देखा? मैंने खुद होते नहीं देखा, आई हैव अच्छा। नॉट वर्कड ऑन दिस इशू, बट आई नो पीपल हाँ। एक्टिविस्ट हु हैव वर्कड ऑन दिस इशू हम्म। and it is happening. As I said, it is unfortunately a lot of people from Andhra Pradesh, Kerala, South India जो आप बोल रहे थे, because there are so many educated या। people coming out, हम्म। and these are young people, young professional, 23 24, अभी अभी इंजीनियरिंग खत्म किया हम्म। है ना, और अनएम्प्लॉयड तो वैसे ही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप अगेन फैंसी हाँ। प्लेसमेंट एजेंसी, फैंसी समथिंग, कुछ नाम दे दो, कुछ वेबसाइट बना लो. होप दिखा दो आप थोड़ी सी भी। Exactly, no, and you're telling them that you are getting a job outside India. करेक्ट। This is your salary. First 6 months you're going to be on probation. इसके बाद आप permanent बन जाओगे. So they are taken, and it's very easy to trap things. मतलब it's not that. I hope अभी people have become aware of it because it has been busted. But ऐसा बहुत हुआ है. And Myanmar में क्या है? Because Myanmar obviously it's a dictatorship. Myanmar में internal problems इतना ज़्यादा है. Military is involved. Everyone is involved. So everyone आप knows. घुस नहीं सकते हो ना. Correct. So there is this safety net The from protection where from within. exactly आप जाओगे कैसे उधर, जा नहीं सकते हो. शान स्टेट जो है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रीजन, तो वहाँ पे बहुत सारा होता है ऐसा. आप जब बता रहे थे एंड ना, देयर पासपोर्ट्स आर टेकन, यू नो हाँ, दैट. सो दे कांट इवन मूव आउट, दे कांट इवन कम बैक। हाँ आपने मुझे स्टोरी बताई, द डिस्कशन दैट यू हैड विद मेल ट्रैफिकर्स, राइट? हाँ अब मुझे बताओ कि फीमेल ट्रैफिकर्स जो दो लोगों से जिनसे आप मिले, हाँ. उनमें उनकी सोच में कुछ अलग डिफरेंस था क्या? कुछ एक्सपीरियंस जो नो आपने? रिमोर्स. नो रिमोर्स। एक फीमेल ट्रैफिकर आई मेट इन बांग्लादेश. शी used to run a टी शॉप. वो ओके। पान का दुकान और हाँ चाय हाँ का हाँ हाँ दुकान हाँ। दोनों चलाती थी. तो उसी गांव से लड़कियों को शी वुड सेम थिंग, promise of jobs in Dhaka. बट उसको पता था क्लियरली कि वो क्या कर रही है। Huh? And then she had, matlab, she was an elderly, she was in her late 50s or something. Uh, and her 3 sons, they were also a part of this. And they were kind of a local gunda type. अच्छा। Huh. And they also had affiliation with the जो भी local political जो भी है, they were बांग्लादेश members में। Bangladesh में. They were. So they had that kind of एंटायर protection. नेक्सस वर्किंग। So, and the girl's family that I went, this was a missing girl's family that I was investigating. तो मैं वो लड़की के घर गई. I met her younger sister, I met her mother, and the mother told me यही तो लेके गई मुझे. अच्छा। And when I was there, मैं गाड़ी, I went with a driver, and मैं ज़्यादातर I travel alone or maybe with one person if I need a translator. बांग्लादेश में तो I don't require a translator. So it was just the driver and me, and of course they know outsider. I mean, they didn't know I was an Indian. They assumed that I was from Bangladesh because I dressed up also that way. And when I go to this situation, मैं वैसे ही dress up करके जाती हूँ. Very low अच्छा। profile, very very low profile. So I went there, and then the lady told me यही लेके गई है, मुझे पता है यही लेके गई है. दूसरे को भी लेके गई है, मुझे पता है मेरे लड़के को ये लेके गई है. So I went and asked. And they were so scared of this woman and her sons. They were so scared. And this lady was a vidwa. She was a widow. So she also was scared कि सिर्फ एक ही बेटी है अभी, इसका भी अगर कुछ हो जाएगा then what will I do? But she did file a police report. There was an FIR, and there was also BNW LA करके एक organization है बांग्लादेश में. So they were helping her because they knew कि इंडिया में ही लेके आए हैं. So they were trying to trace the girl. So I went to meet them through this organization only. So when I went to this lady's, obviously I will not go and tell her that आप trafficker हो, ऐसा तो I'm not going to work like that. तो मैं गई and जाके बोला मुझे चाय पिलाओ, आपका दुकान का नाम मैंने सुना है बहुत अच्छा चाय मिलता है. So that's how you start a conversation. Slowly, like she said, पान खाओगे? ऐसे नहीं, मैं पानी, अरे मेरे हाथ का बना हुआ पान खाओ. ऐसे ठीक है, दिलाइए, दीजिए. तो पान दिया मुझे, एक मीठा पान बना के.
तो धीरे 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 देन आई टोल्ड हर कि मैंने ऐसा सुना है कि आप लड़कियों को लेके कहीं और भेज देते हो। मैंने कुछ ट्रैफिकिंग, आई डिड नॉट यूज एनी दोज काइंड ऑफ वर्ड्स। भेजना क्या है, मैं उनको काम दिलाती हूँ। हाँ, गरीबी में इधर कुछ नहीं है, क्या करेंगे, उधर जाके उनको काम दिलाती हूँ, उसमें क्या गलत किया मैंने? काम मिलता है, खाना मिलता है, पैसा मिलता है, इसमें क्या गलत है? उनको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा, दैट वाज हर एटीट्यूड। बट उसको खुद को पता था कि वो आगे जाके उनके साथ क्या हो रहा है, और वाज शी अनअवेयर? नो, शी वाज अवेयर। शी वाज टोटली अवेयर एंड स्टिल ओके विद इट, क्योंकि उसके माइंड में मसीहा कॉम्प्लेक्स है कि वो जो कर रही है वो अच्छा कर रही है इन लोगों हाँ, के लिए। मतलब again the same similar thing. I met this woman in India. हम्म। She and her partner. She was a mother of 3 girls, by the way. वाओ। हम्म। Yeah, and she and her partner. This man was from Kashmir, okay, and she was from Bengal. So every year, this man used to come, and then she would also go to Kashmir and stay there for a few months. So जब आती थी Bengal में, then they would source girls, and it was always arranged marriage. शादी करवा दूंगा, चलो मेरे साथ. अच्छा। So she would take, and this I'm talking this. I investigated this in 2016. This was before the Uri, the हाँ, हाँ, movie हाँ। and all came out. इससे पहले वाला बात बोल रही हूँ मैं. वाओ। So what they used to do is that Uri region जो है कश्मीर में, they would take the girls to there and marry them off to the militants, टू द मिलिटेंट्स। because local Kashmiri girls don't want to marry them. हाँ, और मिलिटेंट्स को शादी करनी है, Hmm. सो दे नीड समवन टू मैरी, सो दे Marry या जो भी, हाँ, I don't know. I whatever। haven't spoken to the militants, or हाँ, I हाँ, haven't worked yeah, there, so I cannot say much. But this is the information I got from the traffickers and also from the police who was working on these cases. The लड़कियों को लेके उधर militants को दे देते हैं. That's what the police told me. तो मैंने जब when I asked her, she told me कि यहाँ पे कुछ नहीं है. मैं तो उनका घर बसा रहा हूँ. उसमें गलत क्या है? then ऐसे घर बसाना है तो अगर आसपास में बसाओ ना. उनको कश्मीर इतना दूर लेने की क्या जरूरत है? हाँ। एंड देन शी सेड बंगाली लड़कियां, बंगाली गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट. वो लोग क्या नहीं जानते, उनको कहीं भी भेज दो, वो लोग उधर ही ब्लेंड कर जाते हैं एंड ऑल दैट. एंड ऐसा आप भी कम स्मार्ट नहीं हो. अच्छा चला रहे हो आप, शादी के नाम पे अच्छा चला रहे हो. बट देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हर. नन ऑफ द गर्ल्स हु शी टुक केम बैक. I met this father. I remember the way he cried. And he was like, इसको arrest करो, इसको arrest करो. I was there with 3 police officers when we went to meet the father. But there was no evidence. Evidence ही नहीं है. Evidence ही नहीं है. The way the first time they... और ये सब बात आपको वो पुलिस वालों के सामने बोल रहा है वो बंदा, ट्रैफिकर? नहीं, the lady. हाँ. Yes. बट डर नहीं है उसको कोई भी? बिल्कुल नहीं. No, डर नहीं है, remorse नहीं है. बिल्कुल नहीं. She was arrested. She was arrested for 1 or 2 days, but कोई एविडेंस नहीं है तो रख नहीं सकते? नहीं, छोड़ दिया. वाओ। Very smart woman, very smart woman. I have her photograph. I have photographed her. I've taken her interview. So I remember the father, the way he was crying. So this father's daughter went missing. Same, this lady took her. And kaise the first time how this was exposed was this particular girl actually escaped from the militants. And she went to a public telephone booth and she called her father. That's when the first time the police got to know कि ऐसा कुछ हो रहा है. So the father went to the local थाना कि मेरा बेटी इतना साल से मिसिंग है. आज मुझे फ़ोन किया, बोली कि उरी बोल के एक जगह है कश्मीर में, उधर उसको रखा गया है, मिलिटेंट है. That's how the first time the police got to know about this. Then this woman was arrested, her partner was arrested. कि तुम हर साल कश्मीर से इधर क्यों आते हो? ऐसे मैंने इसको शादी किया, क्यों ना आऊँ? हाँ, मेरी बीवी है, क्यों ना आऊँ? सही बात है. सही बात है. From his point of view, he's right. आप उसमें कुछ एक्शन नहीं ले सकते ना इस बात पे तो. नहीं. And she was like, मेरा ससुराल है कश्मीर, मैं क्यों ना जाऊँ? उस बात पे तो कोई कुछ नहीं कर सकते. नहीं. चाहे 1000 बार जाए वो. तो वही है. मैं इसमें और पढ़ रहा था, there are many cases where there are obviously, क्योंकि रेप होता है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व, तो there are so many of cases of pregnancies that happen and there are a lot of doctors that are involved जो abortions कर देते हैं out of the way जाके. तो ये भी बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर. हाँ, मैंने एक केस किया है. One case on this. So there was a girl, I call her, I'm not going to tell her real name. She was 15. She was trafficked from Bangladesh by her own aunt.
खुद की मासी, अच्छा। बड़ी मासी। तो बोला शादी, कुछ फैमिली में कुछ रिलेटिव्स का शादी हो रहा था। फर्स्ट ही शी टुक द एल्डर डॉटर, हम्म। उसको लेके ये गई, सेम आंट। सेम आंट। हम्म। तो द एल्डर डॉटर डिड नॉट कम बैक, एंड देन शी सेड मैंने उसको नौकरी दिलवा दिया, इंडिया में है। देन द यंगर डॉटर जो है, तब वो 15 साल की थी, हम्म। एंड दीज टू वर लाइक 1.5 years अपार्ट, एज ग्रुप, एज गैप, एंड दे वर वेरी क्लोज, द टू सिस्टर्स। तो छोटी बहन सेम मासी को जाके बोला कि मुझे अपने दीदी के पास लेके जाओ, हाँ। मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे दीदी के पास जाना है। फॉर हर इट वॉज ग्रेट, अनदर। हम्म। सो देन सेम थिंग, शी टुक हर, मिडिल मैन को दिया, मिडिल मैन ने बाय वाटर हम्म। स्मगल्ड हर टू इंडिया, वाह। तैर के। ओ। Yeah. There are many ways how trafficking happens. हम्म। Border areas में तो you can't imagine how trafficking happens. हम्म। बॉर्डर एरियाज में मैं एक और चीज़ देख रहा था, जहाँ सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे क्या बोलते हैं वो प्रॉब्लम्स चलती है ना, Hmm. ये कहीं ना कहीं कुछ आपको पता है कि डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, वहाँ पे इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है ये सब Exactly. करने की। Easy ना? हाँ, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है, हाँ. तो आप उसी की आड़ में ये सब काम भी कर लेते हो। Hmm. दिस इज हाउ दे और इफ इट इज नॉट गोइंग दे क्रिएट समथिंग Yeah. to distract people, to distract the police onto something, and then within that shadow, they do all of these activities. This is very crazy. So, हरियाणा में एक सर्वे हुआ 2019 में, जिसमें पता चला कि तकरीबन 1,30,000 वुमेन को, जिनको मौलकी कहते Hmm. हैं, राइट, पारो मोल की, पारो मौलकी, बेसिकली ये वो लोग हैं जिन लड़कियों को खरीद के उस लाया पार गया। की लड़की। हाँ, उस पार की लड़की Hmm. जिनको खरीद के लाया जाता है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो इज वेरी लो, Yeah. वेरी पुअर। तो यहाँ के लड़कों को ऑब्वियसली शादी करने के लिए लड़कियों चाहिए, और इन लड़कियों को दूसरे स्टेट से, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको लेके आया जाता है हरियाणा में, और भी एरियाज में, नॉट जस्ट हरियाणा, परहैप्स यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है। ज़्यादा है। तो और उनको यहाँ पे बेच दिया जाता है और उनकी शादी कराई जाती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात और स्ट्रेंज बात ये है, एक तो इनके साथ ये हुआ है लड़कियों के साथ, अब ये एक तो सोशली एक्सेप्ट नहीं हो पाती, क्योंकि लीगली उनका आधार कार्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सोसाइटी के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हो पाती। There is so many different kind of undercurrents and so many things. I mean, it's a very challenging work हम्म। to get access, and honestly speaking, this is very difficult right now. एंड डेंजरस और नॉट। It's not easy, I will say. बट कभी आपको कभी भी ये सब करते हुए डर नहीं लगा? आई एम श्योर नहीं, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट एंड इंटरेक्ट विद, कभी कभी तो एक साइकोलॉजिकल तो एक माइंड में रहता है, यार किस बंदे से मैं मिली I'm हूँ not a आज। robot. ऑफ कोर्स। Yeah, नहीं बिल्कुल हुआ है. I तो mean, हाउ डू I यू have हैंडल my दैट? good days and bad days. ऐसा नहीं है कि I'm always, you know, focused and all. I mean, I have my good days and bad days. There are some times when I get scared हम्म। and I just take a step back. कभी कभी थ्रेट्स भी मिला है, कभी कभी ऐसा मेरे बैग को फाड़ा भी गया है, ये क्या है, बहुत कुछ हुआ है. हम्म। लास्ट काफ़ी साल हो गया मैंने काम किया है अभी. थ्रेट्स इन्हीं लोगों से कि आप मेरी स्टोरी को रिवील कर रहे हो? स्टोरी की रिवील, या फिर इट्स नॉट जस्ट दैट, एक बार मैं यूपी में काम कर रही थी, रॉबर्ट्सगंज बोल के एक जगह है, अच्छा। रॉबर्ट्सगंज. तो वहाँ पे बहुत सैंड माफिया है. हम्म। तो द मोमेंट दे सी कि बाहर की कोई है, बाहर की गाड़ी, बाहर की, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर देयर. या। तो व्हाट हैपेंस इज दैट इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर वर्क, इफ दे थिंक दैट दे यू आर अ थ्रेट टू देम, यू आर एन, स्पेशली कैमरा देखे ना लोग डर जाते हैं. इट्स हाँ। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ गन. हम्म। आप ऐसे रिसर्चर के हिसाब से जाओगे, और इवन एज अ जर्नलिज्म, पेन एंड पेपर, इट्स फाइन. हम्म। आप कैमरा से भी, कैमरा नहीं, फोन से भी यू टेक अ फोटोग्राफ, दैट्स फाइन. द मोमेंट दे सी अ कैमरा, माय गॉड, द बिहेवियर, द एंटायर थिंग चेंजेस. हम्म। सो ऐसा तो मिला है, ऐसा नहीं है. तो वो रीजन पे आई वाज फॉलोड, एंड देन दे वर लाइक 10 men who came, उनके हाथ में ये जो बाईसाइकिल का चेन है, हाँ हाँ चेन हाँ लगा के हाँ आए थे. एंड इट वाज अ ह्यूज chaos. हाँ। It was huge chaos, yeah. फिर हाउ? I was with two people हम्म। from a local, local non-profit, हम्म। grassroots level पे ये लोग काम कर रहे थे. They were there with me. So they kind of spoke up, and then I also had to, obviously, because I was looked, मेरा तो पूरा बैग फाड़ दिया, अच्छा। पूरा सब कुछ. They took out my purse, they saw my Aadhaar card or any identification, हाँ। वो सब. तो the moment they came to my camera, I said, भैया थोड़ा रिलैक्स करो. ये बहुत महंगा है, हम्म। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करो. हम्म। मैं भी तो आपकी जैसी हूँ, आपके भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2. हम्म। तो you start talking to them. Do not ever engage in any kind of altercation in this situation, हम्म। because sometimes people are intoxicated, sometimes people are so angry या और that ड्रग्ड या। drugged. हाँ। So nothing is going to make sense to them. So always take a step back. I हम्म। maintain a very low profile. हम्म।
मैं एंड आई ड्रेस अप वेरी डिफरेंटली। मैं कैमरा बैग लेके, ये सब सेंसिटिव जब काम करती हूँ मैं कैमरा बैग लेके काम नहीं करती हूँ। कैमरा भी बहुत मिनिमम गियर काम करती हूँ। लाइट्स जो होता है इतना छोटा छोटा लाइट्स लेती हूँ। आई कैन नॉट अफोर्ड अ स्टूडियो लाइट्स और एनीथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सिंगल्ड आउट। आई वांट टू ब्लेंड इन। तो ऐसा स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ता है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट आई डिड इज लाइक, ऑफ कोर्स दे वर एंग्री एंड दे वर अबाउट टू हिट समबडी, आई डोंट नो हु। दे वर एंड ह्यूज गैदरिंग, पूरा गांव वाले आ गए थे। 200-300 पीपल वर देयर। इतना बड़ा केओस हो गया था। You know why it happened? Because the village headman sent these guys. Because the village headman was scared that whatever illegal things he was doing was going to be exposed. But I was not there for the sand mafia work. Right? My आप तो किसी work. और purpose के लिए गए थे Exactly. But he was insecure. He was scared. वहाँ। So he was sent. Sorry. The men were sent by him. the village headman, and the village headman is a very powerful man in the village. किसी भी गांव में जाके जो गांव का जो सरपंच है बहुत पावरफुल है। Political connection होता है। Sometimes there's a very strong nexus with the police. The police is also supporting them. ऐसा situations होता है। तो मेरा तो सबसे ज्यादा टेंशन तब था कि मेरा कैमरा ना टूट जाए यार। I was more conscious about my equipment, and then I was like, and then the moment I started talking with them, and then of course I was scared, but I didn't show I was scared. I was very calm in front of them, and then I was like, भैया एक मिनट, आप मुझसे बात करो, शांति से बात करो, मैं बात कर रही हूँ ना, आप आराम से बात करो। प्रॉब्लम क्या है? मैं आपके गाँव आई हूँ, आपको इससे प्रॉब्लम है? आपका गाँव में कुछ खराब है क्या? मैं नहीं आ सकती हूँ। मैं भी तो आपके देश की ही हूँ। हाँ, मैं शहर से हूँ, but I'm a part of your same community or whatever. Why are you so angry with me just because I came here? तो ऐसे करके you start a conversation, धीरे 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 you feel the air is getting lighter. You feel tension थोड़ा सा कम हो रहा है। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद this same man, they said, मैडम समोसा चाय चलेगा? So बांग्लादेश में भी हुआ है बहुत। बहुत Same threats. हाँ, बॉर्डर एरिया में तो 4 months I was working in the border in बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी हुआ है। बट ये सब होने के बाद डर नहीं लगता कि यार ये छोड़ो, क्यों फंसना है? हाँ, लगता तो है। छोड़ो तो बहुत बार लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ। Why the hell am I doing this? Sorry, I'm using this word here in this podcast. No, that's okay. But कभी-कभी तो लगता फिर है। आंसर मिला, why the hell are you doing this? Not really, but I feel कि किसी को तो करना है। कोई तो नहीं कर रहा है तो मैं ही कर लूँ। फैमिली क्या बोलती है जब उनको पता लगता है थ्रेट्स आ रहे हैं? ज्यादा तो तुम बोलती नहीं हो कुछ। आप बताते नहीं हो? अच्छा। अभी तो नाउ काफी साल हो गया। नाउ आई एम काइंड ऑफ ट्रेन्ड। मैं बोल रही थी लाइक दिस इज लाइक 10-12 years ago when I started out. Then I was like learning on the job. See, journalism school जो भी स्कूल हो, I studied in one of the best institutes जो भी हो, आपको पढ़ाया जाएगा, बट ऑन द फील्ड जो होता है ना, यू लर्न इट ऑन द फील्ड। ये किसी because every demography, every culture, every geography is different. I've worked in Kenya, I've worked in Central African Republic, I've worked in Guatemala. हर जगह अलग है ना। वहाँ तो मैक्सिकन कार्टल्स देखे होंगे आप। बहुत सारा अलग चीज देखने को मिला है। तो again, things are different in different places. How do you blend in? How do you work smartly and strategically? That you learn on the job. And it's not that I've always been successful. ऐसे भी हुआ है कि बहुत सारा जगह पे मैं वापस आ गई हूँ with nothing. काम ही नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। एंड ऑल्सो आई फील कि एज फोटोग्राफर्स, एज जर्नलिस्ट, वी आर गोइंग टू मीट पीपल, दे शुड हैव द राइट टू टेल यू नो इफ दे डोंट वांट इट, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कंसेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर कोई बोल देता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नहीं करना है, नो मीन्स नो, यू कम बैक। हाँ, अब यू कैन manage to make them understand or convince, but गलत बोल के convince नहीं करना है, झूठ बोल के exactly। बहुत सारे लोग ऐसे भी है बोलते कि आपको मैं गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, मेरा ये कनेक्शन है। ऐसा भी होता है क्योंकि मुझे सुनने को मिला है। when जर्नलिस्ट लोग ये करते हैं, मैंने सुना है। बिकॉज वो पहले आपके जैसे कोई आया था पिछले साल, वो भी ऐसा बोल के गया कि गवर्नमेंट में जॉब दिला दूंगा, आप इंटरव्यू दे दो, या आपको ये हो जाएगा, आपको ऐसा बोनस मिल जाएगा, आपको different kinds of promises. It's not that people don't do it, they do it. Wow. And that's why I'm saying working ethically is so important, because and so difficult. It brings everyone down, no? It becomes very difficult then, because people have a different expectations. ऐसे भी मैं कहीं जगह पे गई, मैडम आप ये दिलवा दो, आप ये कर दो। It's not that as a person I cannot do that. I can, but I don't, because it's against journalism ethics. And I tell them कि देखिए, अगर मैं आपको पैसे देती हूँ
और अगर लगेगा कि मैं आपको ब्राइब दे रही हूँ आपका इंटरव्यू लेने, आपका फोन तस्वीर खींचने, ये गलत होगा मेरे लिए और मैं परेशानी में आ जाऊंगी। और आप चाहते हो कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए? नहीं 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 मैडम, ऐसा तो हम नहीं चाहते, बिकॉज पीपल आर जेन्युइनली नाइस। तो अगर आप ऑनेस्टी से बात करोगे देन दे अंडरस्टैंड। हाँ, इफ आई हैव टू डू एनीथिंग फॉर देम बिकॉज दे आर सो जेनरस, मैं कितने कितने गांव में जाके उनके घर में खाना खाई हूँ, राइट? तो आई ऑल्सो टेक सम फूड विथ मी। बच्चे है, जूस दे दिया, चिप्स दे दिया, बिस्किट दे दिया, आइसक्रीम खिलाया, दीज आर थिंग्स दैट्स नॉट अगेंस्ट जर्नलिज्म प्रैक्टिस, बट That's आई human. दैट्स ह्यूमन। Correct. बट ऐसे भी है कि एक जगह पे दिस लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स, तो मैंने हेल्प किया बट आई डिड नॉट फोटोग्राफ। Hmm. आई डिड नॉट फोटोग्राफ। मैंने एक और असाइनमेंट किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए इन द अफगान कम्युनिटी हियर इन दिल्ली। तो यहाँ पे इट वाज राइट आफ्टर द तालिबान केम बैक। तो आई वॉज इंटरव्यूइंग टू वीमेन, आई वेंट टू द रेंटेड अपार्टमेंट जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। देन वन लेडी केम टू मीट मी and she said, madam, if you can help me a little bit, my son he has appendicitis and मुझे ना कोई डॉक्टर के साथ, I need to go to the doctor, I don't have money. And then I went to meet the son. He was 9 years old and I'm a mother, right? I have a son. So I felt terrible because this guy could not get up from bed. He was bedridden, he was just 9 years old. Appendicitis जो है, it was in an advanced level, बहुत ही वो हो गया, रिमूव ही कराना था, सर्जरी। हाँ। surgery, and she didn't have money. तो मैंने अपने Instagram पे एक पोस्ट दिया that I met this woman, this is her problem. I shared her story. And then you will not believe the amount of people who reached out to me. There was a doctor who reached out and he said, I will do the surgery for free. Wow. There was someone from New York who reached out to me and he said, I want to donate some money for, I said, surgery का बंदोबस्त हो गया है. And he said, no problem. I will still like to donate the money, maybe for the recovery and for the expenses. Yeah. A lot of people reached out individually to me. I don't take money. I don't do anything. I just divert them to the right channel. So I gave the lady's number. They coordinated. They sent the money to her. She went and met the doctor. The boy had a surgery. Then she called me, Madam, आज हो गया hospital में surgery. I think that's when I feel blessed. And when what the question that you are coming to, मैं क्यों कर रही हूँ? This is why I do. It's not that I'm going to make changes in a mass scale, and that is not my intention also. My intention here is to tell stories and show what is happening, not manufacture them. The not way it is stage them. happening these जो days. है मुझे वही दिखाना है. इसमें अगर 2-3 जिंदगी अगर कुछ changes हो सकता है, I'm very grateful for that. मैं ना इसमें एक लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, और वेरी वियर्ड थिंग, कुछ मूवीज में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टॉकहोम सिंड्रोम, राइट? आपने शायद उसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत लोगों ने मनी हाइस्ट देखा है शायद, राइट? उस मनी हाइस्ट मैंने में भी देखा है. आपने देखा है। तो मनी हाइस्ट में डेनवर के साथ ये सिचुएशन हुई थी। डेनवर ने जिसको हॉस्टेज लिया था, उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है उस That लड़की lady, को, police that officer. lady, and that lady falls in love with Denver, right? Because and वो किडनैपर है उसका, और उसी के साथ वो She becomes a part of the team part of later. the team. I'm sure बहुत सारे इस केस में आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम होते भी देखा होगा शायद, या कभी ऐसा इंटरेक्शन हुआ होगा कि वो उसको जबरदस्ती लाया गया किडनैप करके, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लड़की को लेके आए, एंड बाद में द गर्ल फेल इन लव विद द पर्सन हु वाज एक्चुअली द ट्रैफिकर. हैव यू सीन दैट हैपनिंग? Not fall in love. Not fall in love. No. But I've seen girls who have become a part of the system. Who have become the part of the system. Mostly I've seen people from Nepal, Bangladesh. Nepal तो I've seen कि इधर आए, इतना साल इधर पे रहे. I mean, they don't even know how to go back if they want to go back. There was one lady I met, Sujata बोल के, in the Kalighat red light area. She's a retired sex worker now. So she works at a Retired sex worker. Retired sex worker. Wow. So she works at a non-profit जहाँ पे वो cook है. Okay. खाना बनाती है. So when I spoke to her, उसके ही गाँव के, she was 8 years old when she was trafficked. 8 years old. 8 years old. And you know how she was trafficked? Chocolate. एक डेयरी मिल्क. Shit. Yes. उसको चॉकलेट दिखा के उसको, और चॉकलेट दूंगा चलो मेरे साथ. That's how she was trafficked and brought to India and sold at the age of 8. So once she started maturing, aging, she knew कि ये तो I can't continue for long. Then वो खुद ही I think ट्रैफिकर बन गई. ट्रैफिकर नहीं बनी, but she was trying. Everyone wants to survive, right? Yeah. सबको खाना तो पड़ेगा, क्या करेगी? So she was trying to get clients
of girls who are already into this profession. I will not say she was pimping, but she was Hmm. trying to get clients and all that. So बाद में then she got associated with this non-profit, and then they Hmm. said कि we are running a creche, तुम इधर पे खाना बनाओ बच्चे के लिए. And That's then how she got the exit from the entire network. yeah. So I will, as coming back to your exact Yeah. question about, I don't think people, I haven't seen. होता होगा मुझे नहीं पता है. Hmm. मैं वही बोलूंगी जो मैंने जो खुद आपने खुद देखा है. experience किया. Exactly. So मैंने नहीं देखा है, but I've seen cases where the girls re-trafficking भी होता है. What do you mean? Re-trafficking? Girls go, they are groomed, इतना अल्कोहल पिलाते हैं कि they become used to it. Their Used to. body needs alcohol. Oh. उनको अच्छा लगता है मेकअप लगाना. They get used to that. फिर रेस्क्यू होता है, they are brought back home. घर में आके गरीबी, घर में आके बर्गर नहीं मिल रहा है, पेस्ट्री नहीं मिल रहा है, दारू नहीं मिल रही है. दारू नहीं मिल रहा है. They go back by themselves. They go back by themselves because they now are used to Sometimes. that life. Yeah. ऐसा भी केसेस है. And also they feel कि minimum livelihood is guaranteed there. Right. Which is not Because the 3 case. साल तो मैंने अपना तो जो कर्जा था वो उतार दिया. वो उतार दिया है. Now it is my chance to earn. Yeah. At And this इधर पे point. मैं क्या करूँ? सही ना बात है. स्कूल जा सकती हूँ, ना कॉलेज, ना कुछ एजुकेशन. गरीबी है, ना शादी होगी. ना शादी होगी. और दे ऐसा नहीं कि शादी नहीं होता. There are survivors who have gotten married also. अच्छा. There are positive cases also. ऐसा नहीं है. And there are girls who have gone back to college and started their education. ऐसा Oh, भी wow. नहीं है कि नहीं होता. There are a lot of survivors and stories of empowerment like that. Hmm. But जो mindset है ना, उनको लगता है कि अब मैं क्या करूँगी. Frustration build up होता है. Acceptance, लोग गाली दे रहे हैं. You can't even step outside because people Yeah. are judging you. फुस-फुस करके gossip कर रहे हैं. Right. No one wants to be friends with you. आप दुकान जाते हो खरीदने, आपको कोई सामान भी नहीं बेच रहा है. Imagine you're going to a grocery store and बोल रहे हो कि मुझे 1 किलो आटा देना. No one wants to sell. You are being ignored. How do you feel? Yeah. Then not only that, I've seen cases जहाँ पे उनके जो घर वाले हैं, उनके साथ लोग बात करना बंद कर देते. ये लड़की खराब है. Because they have brought back the girl. Exactly. Brought back नहीं, लड़की खराब है तो इनके साथ हमको मिक्स अप नहीं होना है. इसकी संगति में हमारे बच्चे भी खराब होंगे. हाँ. तो एक लड़की ऐसे थी जिसके छोटा भाई था. Hmm. The younger brother was getting ridiculed in school. Because of the girl. Yes. तो ये तो हम सब लोगों का प्रॉब्लम है ना. ये सब it is a mindset. हम सर्वाइवर्स को सपोर्ट तो नहीं करते हैं ना. We don't think survivors are victims. No, we don't think victims are survivors. We victimize them further. We don't look at them as survivors. Yeah. As resilient people. Right. You phrased it so well. Yeah. Yeah. Also, how many people are ready to employ survivors? आप अपने घर में नैनी रखोगे? कुक रखोगे? Right. अगर आपको पता चला. Correct. अगर नहीं पता चला and if she is good in cooking, you will keep. Yeah. But not ऐसे many people होंगे are भी, open. I'm sure. होंगे हाँ, भी, I'm हाँ, sure. But correct. not many people are open-minded or Correct. open to this, no? Correct. So, I don't, I mean, I think they are just in a trap, you know. Acceptance में वो है, stigma इतना ज़्यादा है that it Will you keep continuing this work? I don't know. 10 साल तो हो गया है, पता नहीं. I don't know. I mean, I'm still working on that chapter which we just discussed. And Which I would love to cover once we are I hope released it, so. I'm once able you've to work published on it because Yeah. I'm, you know, I have some potholes that I'm trying to, Yeah. you know, get out of. Again, thanks to Hmm. many people who work very ethically and Yeah. you understand. These are the situations that we have to But bear. I'm sure you will get it soon. Hope so. Yeah. Hope so. But मुझे तो बहुत ही insightful and eye-opening conversation लगी है because हम सुनते ज़रूर हैं इधर उधर कुछ हो रहा है but आज भी हो रहा है और इस स्केल पे हो रहा है और यहाँ हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है. So it was a very eye-opening and shocking thing for me to at least, you know, hear it from someone who has been there and done that and covered it in such a depth and extensive manner. So thank you Thank you for for being so having me. candid and sharing about it. Thank you. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे. पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे. दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ. एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है क्योंकि हो सकता है
उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।